नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के खुजरी स्थित बड़े मैदान में राष्ट्रीय सुहलदेव सेना के तत्वावधान में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के साथ साथ पूर्वांचल के कई जनपदों से बड़ी संख्या में युवा पहुंचे। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को अनुशासन, शारीरिक प्रशिक्षण और शिक्षा के प्रति जागरूक करना बताया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर रहे। इस दौरान युवाओं ने जय सुहलदेव के नारे लगाए। राजभर ने सुहलदेव सेना के सदस्यों को पीले रंग का मोटा डंडा देते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सुरक्षा और अनुशासन का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कोई आग्नेय हथियार नहीं है, बल्कि संगठन और एकजुटता का संदेश देने का माध्यम है। राजभर ने कहा कि राष्ट्रीय सुहलदेव सेना का गठन इसलिए किया गया है ताकि समाज के बच्चों और अभिभावकों को सही दिशा दिखाई जा सके। उन्होंने कहा कि आज 60 से 70% बच्चों को यह पता नहीं होता है कि सिपाही, डॉक्टर या इंजीनियर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई जरूरी है। इसी कमी को दूर करने के लिए सेना के माध्यम से बच्चों को शारीरिक प्रशिक्षण, समय पर उठना, दौड़, व्यायाम और करियर से जुड़ी जानकारी दी जा रही है। उन्होंने कहा कि 13 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों को अभी से सही विषय चुनने की सलाह दी जा रही है ताकि आगे चलकर वे असफल ना हो। कार्यक्रम में मौजूद कैबिनेट मंत्री के पुत्र डॉक्टर अरविंद राजभर ने भी युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि शिक्षा, प्रशिक्षण और सही मार्गदर्शन के जरिए राजभर समाज के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर और अधिकारी बन सकते हैं। इससे समाज को मजबूती मिलेगी। अपने संबोधन में ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव सरकार के कार्यकाल के दौरान आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर पहले लगाए गए आरोपों को दोहराया और सपा नेताओं द्वारा लगाए गए खंडन को गलत बताया। राजभर ने कहा कि अब प्रदेश में सपा की सरकार बनने वाली नहीं है और 2047 तक एनडीए ही सत्ता में रहेगा। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस कार्यक्रम के जरिए ओम प्रकाश राजभर ने एक तरफ विपक्ष को अपनी ताकत दिखाई तो वहीं दूसरी ओर सत्तारूढ़ गठबंधन में अपनी भूमिका और दबदबा भी स्पष्ट किया। अतरौलिया से हुआ यह आयोजन 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्वांचल की राजनीति में अहम संकेत माना जा रहा है। हथियार बांटने की बात कही थी, आज आपने बहुत सारा हथियार बांट दिया है, तो ये कैसा हथियार, इसका इस्तेमाल कहाँ होगा? देखिए, पहली बात तो राष्ट्रीय सुहलदेव सेना का गठन का उद्देश्य है 60 से 70% अभी अभिभावक और बच्चे, उनको खुद नहीं पता है कि हमको सिपाही बनने के लिए हमको क्या करना चाहिए। अगर इंजीनियर बनना है तो हमको कौन सा विषय पढ़ना चाहिए। बच्चे इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ते पढ़ते इंटर कर लेते हैं, उसके बाद जब ज्ञान होता है तब फिर उनको वो फेल हो जाते हैं। तो फिर बाद में ये कहते हैं जब बीए करने के बाद तो फिर कहते हैं बेकार आदमी हो गया। बीए की परिभाषा बताते हैं। तो हमारा इनके माध्यम से फिजिकल इनको तैयार करना है और तैयार करके इनको हम लोग सुबह जैसे समय से उठ करके इनको दौड़ लगाने के लिए, समय से व्यायाम करने के लिए, और इंजीनियर बनने का सपना अगर आप सजोए हो, आप देखेंगे इसमें छोटे छोटे बच्चे हैं जिनकी उम्र 13 साल, 14 साल, 15 साल है, जो अभी 9th में एडमिशन लिए हैं। तो इनको ये ट्रेनिंग दी जा रही है कि अगर आप जो बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो इतिहास, भूगोल, संस्कृत पढ़ के नहीं बन सकते। तो उनको उस तरह की जानकारी देने के लिए हमारे पास 7 लोग आए हुए हैं ट्रेनर, तो वो उनको जानकारी दे रहे हैं। और जो ये हथियार दिया जा रहा है तो इस नाते इनको दिया जा रहा है कि अगर कहीं ये लेकर के अगर 500 आदमी एक साथ चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति खुराफात नहीं करेगा, कोई भी देखेगा तो उनको डर लगेगा। इस पे कोई लाइसेंस नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में पूरा हल्ला था कि मंत्री जी बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। भाई बांट तो दिया आपके सामने। तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा सर? नहीं, इस्तेमाल ये खुद अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे, समाज की सुरक्षा। नहीं, हमारी सरकार में नहीं। देखिए, हमारी सरकार में नहीं, हम भविष्य के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, रास्ते पर चलते समय कहीं अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई तो इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये नहीं कि कोई फ़ोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई छोड़ देख के भाग गया। कहीं किसी महिला के साथ कहीं अगर कोई अभद्रता हो रही है तो वहाँ उसका डट करके नहीं कुछ कर सकते हो तो आप मोबाइल नंबर पर फ़ोन करो पुलिस को, पुलिस आ जाएगी। उनकी मदद करो और आप अपनी सुरक्षा के लिए आप जब निकल रहे हो, जब जैसे 10 लड़के एक साथ निकले, अगर कहीं कोई अपनी घटना हो रही है, अगर ये 10 अपना
बिना लाइसेंसी हथियार लेके खड़े हो जाएं, तो अगला जो जुर्म करने वाला है वो एक बार सहम जाएगा कि भाई ये 10 मारने लगेंगे तो घबरा जाएगा काम। सर क्या कारण है कि योगी जी जो है मणिकर्णिका का जो निर्माण चल रहा है, नए तरह से कार्य किया जा रहा है, योगी जी प्रेस वार्ता करके क्या कारण है कि सफाई दे रहे हैं? नहीं, देखिए, जो विपक्ष बिना मतलब का बात कर रहा है, अब अगर सौंदर्यीकरण नहीं होगा तो जो आज के हम जब से पैदा हैं देख रहे हैं, जब से जा रहे हैं मणिकर्णिका पर, तब से हम देख रहे हैं कि वही पुरानी व्यवस्था है। तो उसकी व्यवस्था सुंदर बनाने के लिए तो तोड़फोड़ होगी ही। जैसे बनारस में जब तक मोदी जी नहीं थे, जब तक सांसद नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो बनारस का दृश्य आज के 10 साल पहले का देख लीजिए। अब उसमें तोड़फोड़ हुआ, सड़कें बनी, मंदिर का जा कर के देखिए जीर्णोद्धार हुआ, भव्य रास्ते बन गए। तो अब जो विकास का काम हो रहा है तो बगैर तोड़फोड़ के तो नहीं हो सकता। अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो वाराणसी में कार्य किया जाता है उस इतिहास को मिटाया जा रहा है, क्या कहेंगे? वो झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। आरोप तो ये भी लग रहा है कि भाजपा लगातार सबसे ज्यादा जो है मुगलों से ज्यादा मंदिर तोड़ी है भाजपा। नहीं, देखिए, उसका सौंदर्यीकरण होगा, भव्य मूर्ति अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति भी लगेगी, उनकी जीवनी और कृतित्व और व्यक्तित्व की वहाँ चर्चा भी होगी। अभी तक तो 5 साल मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव जी, कभी ये नहीं जिक्र किया होगा आप लोगों के सामने कि मणिकर्णिका घाट अहिल्याबाई होलकर ने बनाया है, कभी जिक्र किया था? आप कह रहे हैं कि 2047 तक समाजवादी पार्टी का कोई चांस नहीं उत्तर प्रदेश में, ये बल आपको कहाँ से मिलता है? सामने आप देखिए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना है, अब इन्हीं के माध्यम से हम बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं गाँव में, अब इनको शिक्षा के प्रति जागरूक कर रहे हैं। इनको धीरे धीरे जब इस शिक्षा की जानकारी होगी, शिक्षा हासिल करेंगे, तो निश्चित है कि राजनीति के क्षेत्र में भी इनको ज्ञान होगा। तो जब शिक्षा एक सवाल पैदा करती है कि हम पढ़ लिख रहे हैं, हमको रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है, हमको नौकरी क्यों नहीं मिल रही है, उस तरह अखिलेश जी की तरह हम लोग राजनीति नहीं कर रहे हैं कि सरकार बन गई तो अपनी जाति को बढ़ावा देने का काम किया। 4 बार सरकार रही, खुद अखिलेश जी 5 साल मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने 86 में 56 SDM खाली अपनी बिरादरी को बनाया, और जातियाँ कहाँ जाएंगी? जब 27% रिजर्वेशन भी मिला, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने 3 सितंबर 2013 को कहा कि 27% आरक्षण का लाभ 12 जातियां उठा रही हैं, इसको बांट करके सबको दिया जाए। मुख्यमंत्री 2013 में कौन था? 86 में 56 वाला जो आपने बात कहा है, सपा विधायक संग्राम यादव कहते हैं कि मैंने सदन में इसका खंडन किया विद प्रूफ। झूठ बोलने का ठिका लिए आप लोगों पे यही। अरे मैं तो सदन में रहता हूँ, कभी उन्होंने बोला ही नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने पूरे जो अगर वो झूठ बोलते हैं तो उनका खंडन तो हम अकेले करते हैं। क्या कहेंगे, अहिल्याबाई होलकर द्वारा जो निर्माण कराया गया था उसको तोड़ा जा रहा, तो क्या? नहीं, तोड़ा नहीं जा रहा, और बढ़िया बनाने की व्यवस्था हो रही है, उसको सुंदर बनाने की तैयारी हो रही है। क्या प्लानिंग चल रही है असरुलिया में आप लोग की जो सक्रियता है इसको लेकर के क्या? हम आजमगढ़ की 200 सीट पर तैयारी करते हैं, और यहाँ खाली अतरौलिया के लोग नहीं हैं, ये पूरे पूर्वांचल के हर जिले से हमने 50 सेना मंगाई है। 50 लोगों को, एक हमारे ब्लॉक कमांडर, विधानसभा कमांडर, जिले के कमांडर, प्लस उनके साथ सैनिक। अब ये 50 लोग जाएंगे तो जिले में ये अपना वहाँ लोगों को समझाएंगे। माना जैसा 2027 के लिए जो शक्ति प्रदर्शन आप कर रहे हैं, भाजपा के लिए सांसद बनने वाले? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए, 100 सीट जीत करके भी अकेले ओम प्रकाश राजभर बोलेगा, और 6 सीट जीत करके भी ओम प्रकाश राजभर बोल रहा है। तो सदन में उपस्थिति चाहे 100 लोग हों चाहे 50 लोग हों, तो उसका लीडर एक होता है जो बोलता है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में को लेकर के एक बात सामने आ रही है कि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी और भाजपा गठबंधन कर सकती है। राजा को पता नहीं, मुशाहरा बन बांट लिए लोग, ऐसी चर्चा करें, हमको तो खुद नहीं पता है। अखिलेश यादव आजमगढ़ में अपना घर बनाए, मंत्री जी अपना यहाँ डेरा डाले हुए, क्या कापी है क्या उसको? नहीं, कापी नहीं हम करते, हम आज नया नहीं डेरा डाले हैं, हम यहाँ 23 साल से काम करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि सैफई से उन्होंने जब यहाँ मकान का उद्घाटन किया तो हमने कहा कि भाई यहाँ के जो लोग हैं उनकी गिनती आप नहीं जानते हो, इसी नाते हम आजमगढ़ में कुछ ही दिनों के बाद देखिएगा, यहाँ कम से कम लाखों लोगों को आजमगढ़ से जुटा करके दिखाऊंगा कि जो अखिलेश यादव जी कहते हैं कि ना यहाँ राजभर रहता है, चौहान, पाल, प्रजापति, नाई, गुण, कुम्हार, लोहार नहीं रहता है, उनकी संख्या जुटा करके दिखाऊंगा कि देखो, यही तुम्हें जिताते थे, यही अब तुम्हें हराने का काम करेंगे।